बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स मंदरा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम छोटे आर्ज वाले सूट की मुकम्मल कटिंग करेंगे। कमीज़ की लंबाई 42 है, बाजू 23.5, तीरा 18.5, गले का साइज़ है 16.5, कमीज़ की चौड़ाई है 22.5 और राउंड चेस्ट है 39 और शलवार का साइज़ है 39 इंच। ये सारा साइज़ मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 6 मीटर कपड़ा सॉरी 6.5 मीटर कपड़ा है छोटे अर्ज में। यहाँ पे देखें 6 तह मैंने आपको दिखाई हैं और ये आधी तह मज़ीद है इसकी, यानी टोटल ये 6.5 मीटर कपड़ा है। अमूमन जब हम हमारे पास छोटे अर्ज में कपड़ा आता है तो वो 6.5 मीटर या तकरीबन 7 मीटर भी हो सकता है। तो इसकी चौड़ाई मुख्तलिफ होती है, 15 इंच से लेकर 22 इंच तक भी हो सकती है। ये मेरे पास 20.5 इंच चौड़ाई है टोटल कपड़े की। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले कपड़े को ऊपर से सीधा करना है। कपड़े में जो मेरे पास स्टफ़ है इसमें काफ़ी सारी लचक है। तो बहरहाल यहाँ पे अब हमने सबसे पहले कमीज़ की लंबाई निकालनी है। कमीज़ की लंबाई है 42 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई के लिए, टोटल हो जाएगा 44 यानी 44 इंच। तो ये 44 इंच पे यहाँ पे मैंने इसे पकड़ लिया है। अब दूसरे हाथ से मैं इस कपड़े को फोल्ड करूँगा और फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ से हमने 88 इंच कपड़ा अलग कर लेना है, यानी 44 को डबल किया तो 88 इंच यानी 88 इंच। तो 6.5 मीटर कपड़े में से 88 इंच का कपड़ा हमने अलग कर लिया है कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए। अब जो बकिया कपड़ा हमारे पास बचा है इसमें से अब यहाँ पे एक पीस हम निकालेंगे शलवार के पल्लों के लिए। कुछ इलाकों में इसे पांचा भी कहा जाता है, लेकिन हमारे इलाके में इसे पल्ला कहा जाता है, कलियां और पल्ला। तो यहाँ पे शलवार की लंबाई 39 है तो 3 इंच जमा करते हुए 42 इंच के पल्ले हम निकालेंगे। तो 42 इंच का ये पीस हमने यहाँ से कटिंग कर देना है। 6.5 मीटर कपड़े में से पहले हमने 88 इंच का कपड़ा अलग किया है, इसके बाद 42 इंच का कपड़ा हमने अलग किया है। अब हमने यहाँ पे जो किनारी वाली जगह होती है, कन्नी जिसे कहा जाता है या कोर भी कहते हैं, तो बहरहाल कन्नी वाली जगह से इसे पकड़ते हुए सारे कपड़े को हम सीधा करेंगे। अब हमने यहाँ पे कन्नी की कटिंग कर देनी है। अगर कन्नी बारीक हो तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये बारीक है इसके बावजूद मैं यहाँ से कटिंग कर रहा हूँ। तो अगर राइटिंग वाली हो तो उसे आप बिल्कुल निकाल दें, या बहुत चौड़ी हो तब भी निकाल दें। अब हमने पांचे के लिए निशान लगाना है, पल्ले की चौड़ाई रखनी है। तो पांचा इसका है 7.5 इंच और 7.5 को डबल करें तो 15 और 15 में से 1 इंच मनफी करें तो 14 इंच टोटल हमारे पास बचेगा। तो 14 इंच हमने यहाँ पे पल्लों की चौड़ाई रख लेनी है। 14 इंच के दो तरफ निशान लगाए जा रहे हैं और फिर यहाँ पे लाइन लगाकर कटिंग कर दी जाएगी। फिर से दोहरा देता हूँ, पांचा 7.5 है तो 7.5 को डबल करें तो 15, 15 में से 1 इंच माइनस करें तो 14 इंच। ये इसका आसान तरीका होता है अपने शलवार के पल्ले कटिंग करने के लिए। तो ये पल्लों की कटिंग हमने मुकम्मल कर लिया। ये एक्स्ट्रा पीस बचा है, इसमें से हम तीरा निकालेंगे। अब इन पल्लों को हमने यहाँ पे सेट करना है। तो ये हमारे पास दो पीसीस बन गए हैं जिनकी चौड़ाई 14 इंच है और लंबाई इनकी 42 इंच है। 14 इंच चौड़ाई में और 42 इंच लंबाई में ये हमारे पास दो पल्ले आ गए हैं। इनको हमने अपने सामने इस तरह सेट कर लेना है। अब जो बकिया कपड़ा हमारे पास बचा था इसको हमने इन पल्लों के साथ रखना है। इनकी जो इस कपड़े की जो कन्नी वाली साइड होगी या जो खुली साइड होगी कपड़े की, वो बाहर की तरफ रखनी है और कपड़े की बंद साइड हमने अपनी तरफ रखनी है। ये जब भी आप चाहे कलीदार छोटे अर्ज वाला सूट कटिंग कर रहे हों या बड़े अर्ज वाला सूट कटिंग कर रहे हों, तो अगर आप कलीदार शलवार बना रहे हैं तो आपको ये तरीका ही फॉलो करना पड़ेगा। बंद साइड कपड़े की आपकी तरफ होनी चाहिए, खुली साइड बाहर की तरफ। अब हमने चौड़ाई रखनी है। तो शलवार की लंबाई 39 है, 39 का आधा बनता है 19.5 और 2 इंच प्लस करें तो 21.5। 21.5 इंच पे हम चौड़ाई रख रहे हैं। ये नॉर्मल फिटिंग में मैं बना रहा हूँ, अगर किसी को खुली चाहिए तो 21.5 के बजाय आप 22, 22.5 या 23 भी रख सकते हैं। तो आसन इसका हम रखेंगे 19.5, क्योंकि शलवार की लंबाई 39 है, 39 का आधा बनता है 19.5। तो 21.5 इंच चौड़ाई रखी है मैंने और 19.5 इंच आसन के लिए निशान लगाया है। पांचा 7.5 है तो 2 इंच प्लस करते हुए 9.5 पे मैंने निशान लगाया है। वो निशान आपको पांचे वाला नज़र नहीं आया होगा,
तो बहरहाल ये 9.5 इंच पे मैंने लगाया था। इसके बाद अब आसन वाली निशान को हमने सीधा करना है। इसके बाद आसन वाली जगह से पांचे वाली जगह तक हमने लाइन की मदद से मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। मेरे पास टेबल की लंबाई कम है तो कपड़े को थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं कटिंग कर रहा हूँ। फिर से सबक को दोहरा लीजिएगा। शलवार की लंबाई 39 है तो 39 का आधा बनता है 19.5 और 2 इंच प्लस करते हुए 21.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और 19.5 इंच इसका मैंने आसन रखा है। और कलियां जो होंगी वो हमारे पल्लों की लंबाई से आधी इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ये याद रखिएगा ताकि अगर आपकी मशीन कपड़ा खींचती है तो उस सूरत में आपकी लंबाई कम नहीं होनी चाहिए। तो आधी इंच आपने कलियां जो हैं वो लंबी रख लेनी है। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तौर आपको ये दिखा सकूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये आधी इंच आपकी कलियां जो हैं वो आपके पल्लों की लंबाई से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर पल्लों की लंबाई 42 है तो कलियों की लंबाई 42.5 होनी चाहिए। ये फ़र्ज़ नहीं है लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। अब बकिया जो कपड़ा है इसको हमने काउंटर पे सेट करना है। बंद साइड कपड़े की मेरी तरफ ही है और अब हमने इस कपड़े को अच्छे तरीके से बराबर करते हुए जो पहले 2 कलियां कटिंग की थी इस बकिया कपड़े के ऊपर हमने इन्हें बिछा लेना है, सेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए इनकी सेटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हमने ऊपर से कटिंग स्टार्ट करनी है और ये सारा आगे वाला पीस भी निकाल लेना है। ये कपड़े की चौड़ाई के मुताबिक ये पीस जो मैं अभी कटिंग कर रहा हूँ इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा हो सकती है क्योंकि साइज़ भी मुख्तलिफ होते हैं और फिर कपड़े का अर्ज़ जो होता है वो भी अलग अलग होता है। मेरे पास 20.5 इंच अर्ज़ था। तो अब हमने यहाँ पे नीचे वाली जो 2 कलियाँ होंगी इनकी बंद साइड को कटिंग कर लेना है। अब ये हमारे पास 4 कलियाँ और 2 पल्ले, ये हमारी कलीदार शलवार कटिंग हो चुकी है। कलियों वाली शलवार कह लें, 6 सिलाइयों वाली शलवार कह लें या कलीदार शलवार कह लें। तो ये कलीदार शलवार की कटिंग हमने यहाँ पे मुकम्मल कर ली है। 21.5 इंच चौड़ाई और 19.5 इंच आसन। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा कैमरे का एंगल चेंज करूँगा। उससे पहले यहाँ पे मैं जो बकिया कपड़ा बचा है इसकी एक कन्नी वाले एक किनारे से पकड़कर सारे कपड़े को हमने खोल कर चौड़ाई के रुख पर इसे कर लेना है। यहाँ से अब हमने बाजू निकालने हैं। ये देखिए ये हमने चौड़ाई के रुख पर इसे कर लिया है। अब यहाँ से हमने बाजू निकालने हैं तो बाजू के लिए हमने कपड़े को चौरस सी बिठाना है। बंद साइड कपड़े की मेरे उल्टे हाथ पे है, कपड़े की खुली साइड मेरे सीधे हाथ पे है। अब यहाँ पे मैंने अंदाजे से इसे बिठाया है लेकिन आप अगर नया नया काम कर रहे हैं तो आप पैमाइश करके जितना भी आपने कंधा रखना हो उसके मुताबिक आप इस कपड़े को बिछाएंगे। मैंने अंदाजे से ही बिछाया है, अपने साइज़ से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब कपड़े पे अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेने के बाद हमने सबसे पहले कपड़े को आगे से बराबर करना है, एक लाइन लगानी है। लाइन लगा लेने के बाद अब हमने कंधा रखना है। तो कंधा इसका तीरा है 18.5, तो 18.5 का आधा बनता है 9.25 इंच। तो हम यहाँ पे कंधा रखेंगे 9.5 इंच। ये नॉर्मल फिटिंग के लिए है, अगर टाइट फिटिंग होती तो हम कंधा 8.5 या 8.25 रखते। तो 9.5 इंच कंधे की चौड़ाई मैंने ली है। अच्छा, चेस्ट है इसकी 39, तो 39 चेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे कंधा लिया है 9.5 इंच। तो यहाँ पे मैं अपने पैटर्न की मदद से ये शेप तैयार करूँगा। तो 39 का चौथा हिस्सा हमारे पास बन रहा था 9.25, जबकि मैंने कंधा रखा है 9.5 इंच। तो अब यहाँ पे कंधे का जो दरमियान आ रहा है यहाँ से हमने नीचे और ऊपर वाली शेप के दरमियान फ़र्क रखना है। मैं यहाँ पे 1.25 इंच रख रहा हूँ क्योंकि मैं कम अज़ कम आधी इंच और ज़्यादा ज़्यादा 1 इंच रखता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं इसे 1.25 इंच ही रखता हूँ। ये हमारी बेसिक और अपर शेप तैयार हो चुकी है। अब हमने लंबाई का निशान लगाना है। बाजू की लंबाई 23.5 है, 2.5 इंच का कफ लगेगा। तो 23.5 में से 1.5 इंच माइनस करें तो हमारा निशान लगेगा 22 इंच पे। 23.5 बाजू हैं, 2.5 इंच का कफ है, 1.5 इंच माइनस किया तो 22 इंच पे निशान लगा है। अब बाजू का ओपन रखेंगे, कफ है 9.5, 9.5 का आधा बनता है 4.25, आधी इंच सिलाई मार्जिन 5.25, 5.25 इंच बाजू का ओपन है। यहाँ से लंबाई 22 है तो इस जगह से लंबाई हम रखेंगे 22.5 इंच। यहाँ से आधी इंच बाहर की तरफ कपड़ा निकाला जाता है ताकि सिलाई के वक्त और प्रेस के वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब हमने कंधे वाले निशान को बाजू के ओपन वाले निशान के साथ मिला देना है
और यहाँ पे थोड़ी सी फिटिंग दे देनी है। 39 इंच चेस्ट है, 39 का चौथा हिस्सा बनता है 9.25, और जबकि कंधा हमने रखा है 9.5, और तीरे के हिसाब से चला जाए तो तीरा 18.5 है, 18.5 का आधा बनता है 9.25, हमने रखा है इसे 9.5 इंच। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर रहे हैं बाजू की। तो यहाँ पे जो मैंने पैटर्न्स यूज़ किए हैं इंशाल्लाह इसकी डिटेल एंड पे आपको दी जाएगी, और ये पैटर्न्स अगर आपने मंगवाने हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप मेरा नंबर ले सकते हैं इंशाल्लाह, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप रब्ता करके ये अपना पैटर्न्स का ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। ये 4 पैटर्न्स होते हैं, 7 फार्मूलों की बुक होती है। अब यहाँ पे हमने ऊपर वाली जो शेप है इसकी कटिंग करनी है, और देखिए कितनी प्यारी शेप में हमारे कंधे की कटिंग हुई है। इंशाल्लाह इस वीडियो में एंड पे आपको ये बाजू पूरा मुकम्मल करके आर्म होल के साथ बराबर करके चेक कराया जाएगा, और काफ़ी सारी आपको यहाँ पे टिप्स मिलेंगी। इसके बाद अब हमने बाजू की बैक साइड पे यानी बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, और यहाँ पे 1 इंच का मैंने फ़र्क छोड़ा है। आप इसे आधी इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 1 इंच रखेंगे इसलिए क्योंकि बाजू फिटिंग वाला है। तो जब हम सिलाइयाँ वगैरह लगाते हैं तो यहाँ से ये कपड़ा हमारा कम नहीं होना चाहिए, मार्जिन कम नहीं होना चाहिए। चाक पट्टी के लिए हमने यहाँ पे निशान लगाना है बाजू का चौथा हिस्सा, यानी 23.5 का चौथा हिस्सा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे यहाँ पे मैंने कट लगाया है, और यहाँ अंदर की तरफ मैंने मार्क लगा दिए हैं। और ये आप शेप चेक कर सकते हैं कंधे की, बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो ये 23.5 इंच बाजू तैयार करना था, तो 22 इंच पे इसकी मैंने कटिंग किया है, क्योंकि कफ इसका 2.5 इंच है। अब ये कपड़ा जो हमने पल्लों की चौड़ाई के बाद निकाला था, इस कपड़े में से हम तीरे की कटिंग करेंगे। तो कपड़े की दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है। जब भी आप कटिंग करें तो प्रेस लाजमी लगाया करें, इससे आपकी कटिंग में काफ़ी सारी जो है आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आपकी कटिंग खूबसूरत हो जाती है। और कपड़ा भी अगर श्रिंक हो रहा हो या स्ट्रेच हो रहा हो, दोनों सूरतों में कपड़ा अपनी असली हालत पे चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने अंदाजे से ये कपड़ा यहाँ पे बिठा लिया है। इसकी बंद साइड मैंने अपने सीधे हाथ पे रखी है, और कपड़े की खुली साइड मेरे उल्टे हाथ पे है। मैं यहाँ पे पैटर्न यूज़ करूँगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ज़ुबानी भी बता दूंगा कि इसके लिए आपने कौन सा साइज़ रखना है। तो इस पैटर्न को हमने 2 सूत्र किनारे से पीछे रखना है। अगर 18 इंच तीरा होता तो पैटर्न को कपड़े के किनारे के साथ बराबर रखते। अब 18.5 है तो 2 सूत्र हमने पीछे ही से हटा लिया है। यहाँ पे हमने 18 के मुताबिक निशान लगा दिए हैं। अब इसी पैटर्न की मदद से इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया जाएगा, और डाउन साइड वाला यानी कंधे की साइड वाला जो मार्क है इसको भी हमने यहाँ पे मुकम्मल कर लेना है। एक ही पैटर्न से आप 10 इंच से लेकर 21 इंच तक 9 इंच से लेकर 21 इंच तक तीरा कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तीरा हमारा 18.5 है, तो ये 9.25 पे कटिंग हुआ है, यानी 19.5 पे आधी आधी इंच की सिलाई दोनों तरफ जाएगी, तो 18.5 इंच तैयार हो जाएगा। तीरा नीचे से 18.5 इंच नीचे ऊपर से दरमियान से, और ऊपर से ये हमारा तैयार होगा 19.5 इंच, क्योंकि फ्रंट आधी इंच हम कम रखते हैं। अब यहाँ पे हाइट इसकी बनी है 5.25 इंच 18.5 तीरे के लिए, और डाउन साइड इसकी है 4 इंच। 4 इंच से एक सूत्र ज़्यादा है, लेकिन आप इसे 4 इंच ही शुमार करेंगे। अब यहाँ पे हमने हाले की चौड़ाई रखनी है, तो बहन है 16.5, तो 16.5 के लिए कमीज़ पर हमने चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, तो यहाँ पे चौड़ाई आएगी 3 इंच। यानी कमीज़ पर जितनी भी हाले की चौड़ाई होगी उसमें आपने आधी इंच जमा करना है, तो यहाँ पे हाले की लंबाई आ जाएगी। तो अब हाले की गहराई के लिए 3 इंच का आधा यानी 1.5 इंच, और जमा 2 सूत्र 2.25। कुल मिला के बात यह है कि 16.5 इंच बहन के लिए हाले की चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच, और गहराई ली है 2.25 इंच। अब यहाँ पे हमने कटिंग सारी मुकम्मल करनी है। याद रखिएगा तीरे की जो हाइट है, अप साइड की चौड़ाई हाले वाली जगह से चौड़ाई जो है वो हमने रखनी है 5.25 इंच, कंधे वाली साइड से 4 इंच, हाले की चौड़ाई 3 इंच, और हाले की गहराई 2.25 इंच। अगर आपका तीरा 18.5 है और इसके साथ साथ 16.5 इंच का बैन है, तो यहाँ नीचे से हम 2 सूत्र की इसे शेप दे रहे हैं। अब हमारा कंधे वाली साइड से जो चौड़ाई है वो बनेगी 4.25 इंच, और अप साइड से यानी हाले वाली साइड से ये चौड़ाई हमारे पास आएगी 5.25 इंच, और हाले वाले किनारे के साथ इसे चेक करें तो 5 इंच होगी। अब इसके बाद हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक की कटिंग करनी है। तो जो 88 इंच यानी 88 इंच का कपड़ा हमने सबसे पहले अलग किया था, इसको हमने चौड़ाई के रुख पे कर लेना है, और इसकी जो सबसे पहले हमने कन्नी कटिंग करनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कमीज़ की चौड़ाई है 22.5 इंच, और कमीज़ का दामन गोल है।
तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले कन्नी की कटिंग कर लेनी है। यहाँ से कन्नी की कटिंग की जा रही है। इसके बाद हमने कमीज़ की चौड़ाई का निशान लगाना है। कमीज़ की चौड़ाई 22.5 है, आधी इंच सिलाई के लिए डालें तो 23, टोटल हमने 23 इंच यहाँ पे चौड़ाई लेनी है। अगर दामन सीधा होता तो हम 23.5 इंच रखते। गोल दामन के लिए आधी इंच और सीधे दामन के लिए 1 इंच। अगर आपने सीधा दामन हाथ से ही फोल्ड करना है तो 1 इंच रखें, वरना सीधे दामन के लिए भी आप आधी इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये 23 इंच के 2 निशान लगा लेने के बाद मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, इसके ऊपर मैं कटिंग कर रहा हूँ और साइडों से हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा भी निकल आया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 88 इंच का ये कपड़ा था, तो इसको हमने 44 और 44 के 2 पीसीस कर लेने हैं। अब ये हमारे पास 44 इंच लंबाई और 23 इंच चौड़ाई में ये हमारे पास 2 पीसीस बन गए हैं। अब इन पे हमने अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है दोनों साइडों पे, और प्रेस लगा लेने के बाद बकिया कटिंग आपके साथ शेयर की जाएगी। प्रेस हमारी मुकम्मल हो चुकी है। वन साइड बाहर की तरफ है और कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, क्योंकि मैं सीधे हाथ पे कटिंग करता हूँ। अब सबसे पहले कपड़े को ऊपर से बराबर कर लिया जाएगा। इसके बाद अब हमने यहाँ पे हाले के लिए मार्क लगाना है। तो 16.5 इंच बैन है, तो 2.5 इंच चौड़ाई आएगी और 2.5 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई आएगी। अगर कॉलर होता 16.5 तो यही साइज़ लगता। तीरा है 18.5, तो इसका आधा बनता है 9.25 इंच। 9.25 का 8वां हिस्सा तकरीबन 2.5 इंच, तो 2.5 इंच शोल्डर डाउन हम ले रहे हैं। 18.5 तीरे के लिए 2.5 इंच शोल्डर डाउन है। कंधा हमने कटिंग किया है 9.5, तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाया है मैंने। अब इसके बाद मैं पैटर्न के साथ हाले की कटिंग कर रहा हूँ। मेरे ये पैटर्न बहुत कमाल के हैं, बहुत सारे लोगों के पास ये हैं, इनसे बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती है। अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा व्हाट्सएप का मौजूद है, व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप मंगवा सकते हैं। अब बाजू का कंधा हमने लिया है 9.5 इंच, तो आर्म होल हम रखेंगे। आप 8.5 इंच भी रख सकते हैं और 9 इंच भी रख सकते हैं। अगर आप नया नया काम कर रहे हैं तो 8.5 इंच रखना चाहिए आपको, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको 9 इंच ही आर्म होल जो है वो रखना चाहिए। यहाँ पे हमने छाती का निशान लगा दिया है। छाती है 21.5, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 22.5, तो 22.5 का आधा 11.25 पे मैंने छाती का निशान लगाया है। अब अगर आप नया नया काम कर रहे हैं तो 8.5 इंच आर्म होल होगा आपका, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो 9 इंच आर्म होल कटिंग करें। मैं 9 इंच कटिंग करने वाला हूँ यहाँ पे। तो अगर आपके पास ये पैटर्न हो तो इसके ऊपर सारे साइज लिखे होते हैं। एक किनारा आपने शोल्डर डाउन छाती वाले निशान के साथ रखना है, और जो लाइनें होंगी वो आपने शोल्डर डाउन के ऊपर रखनी है। यहाँ से आपने फ्रंट को चेक कर लेना है। अगर आपने फ्रंट का साइज़ लिया हो तो इसमें फिर आप तब्दीली कर सकते हैं। आप इस लाइन से 2 सूत्र अंदर या बाहर की तरफ कटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है अगर आपने फ्रंट का साइज़ लिया हो तो। वैसे आजकल कोई लेता नहीं है। तो यहाँ पे फ्रंट पॉकेट के लिए, फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाया जाएगा 42 का चौथा हिस्सा 10.5 जमा 1.5 इंच, यानी 12 इंच पे लगा है। यहाँ पे 3 कट्स लगेंगे, पहला 5 पे, दूसरा 7.25 पे और तीसरा 4 इंच पे। ये हमारे 3 साइड कट्स हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने कमर की फिटिंग देनी है। कमर इसकी है 20.5, 1 इंच सिलाई के लिए डालें तो 21.5, और 21.5 का आधा बनता है यहाँ पे हमारे पास 11.25 इंच। 11.25 पे हमने छाती का निशान लगाया है और 11.25 पे कमर का। अब हिप पीस की 22 है, तो ये हमारे पास टोटल 23.5 इंच कपड़ा है, तो 23 पे ही रहने देंगे। हिप के लिए मज़ीद निशान नहीं लगेगा। अब अपने किसी भी स्केल की मदद से आप ये फिटिंग के मार्क्स जो हैं वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो पैटर्न्स जो अब यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं, आपने इनका फ़ायदा देख लिया होगा कि बहुत जल्दी से आपका काम हो जाता है। इनके साथ आप हर साइज़ का हाला कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर से मैंने 1.25 इंच से छोड़ा है, और यहाँ पे नीचे से मैं इसकी पैमाइश करूँगा, क्योंकि टेबल की लंबाई कम है, इसलिए मैं इंच टेप पहले ऊपर सेट करूँगा, फिर नीचे से भी आपको मार्किंग दिखानी है दामन की गुलाई की। ऊपर से मैंने 1.25 इंच जो है वो इंच टेप को नीचे रखा है, नोक वाली जो हाले वाली जगह है इससे। अब 42 इंच लंबाई हमने तैयार करनी है, तो 42.5 पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। ऊपर 1.25 इंच इसलिए मैंने निकाला है कि बाज़ औक़ात हाले की छांटी वगैरह करनी पड़ती है, तो आधी इंच वैसे भी ऊपर सिलाई में जाता है।
तो यहाँ पे हमने ये कपड़े को नीचे से सीधा कर लिया है। अब अपने पैटर्न की मदद से यहाँ पे मैं दामन की गुलाई मुकम्मल कर लूँगा। तो इन पैटर्न से आप दामन की गुलाई, आर्म होल, बाजू के कंधे की बेसिक शेप, ऊपर वाली शेप, तीरे का हर साइज़ और हाले का हर साइज़ आप बहुत आसानी से इन 4 पैटर्न से कटिंग कर सकते हैं। 4 पैटर्न्स हैं, 7 फार्मूलों की किताब है और 7 फार्मूलों का पेपर भी दिया जाता है जिस पे हाले की चौड़ाई और लंबाई वगैरह लिखी होती है। तो सेम टू सेम अगर यही तरीका आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, आपकी कटिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो फ्रंट का आर्म होल हमने कटिंग कर दिया है, हाला भी कटिंग हो चुका है। इसके बाद हम शोल्डर डाउन की कटिंग करेंगे। 16.5 इंच बैन था तो 2.5 इंच हाले की चौड़ाई है और 3 इंच मैंने हाले की लंबाई रखी है और 9.5 इंच बाजू का कंधा था तो 9 इंच पे मैंने निशान लगाया था आर्म होल के लिए। अब ऊपर निशान 9.25 पे लगा था तो नीचे निशान हम लगाएंगे तीरे के लिए 9.25 पे, क्योंकि फ्रंट आधी इंच कम होता है। तो ये यहाँ से फ्रंट और बैक के आर्म होल के दरमियान उतना ही आप गैप रखें जितना आपने बाजू की कटिंग के दौरान रखा था। तो मैंने ये वहाँ पे रखा था 0.25 इंच, तो यहाँ पे भी मैंने इसे 0.25 इंच ही रखा है। तो इंशाल्लाह एंड पे आपको आर्म होल और बाजू को बराबर करके चेक कराया जाएगा। अब शोल्डर डाउन 2.5 है तो इसका आधा बनता है 1.25 इंच जमा 2 सूत्र 1.5 इंच। अब ऊपर से नीचे की तरफ 1.5 इंच का निशान लगा है आर्म होल वाली साइड पे और ऊपर से नीचे की तरफ 1.25 इंच का निशान लगा है हाले वाली तरफ। ये याद रखिएगा, 2.5 इंच शोल्डर डाउन है तो आर्म होल वाली तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच कटिंग की है और हाले वाली साइड से ऊपर से नीचे की तरफ 1.25 इंच। अब यहाँ पे फ्रंट पट्टी को भी फ्रंट पट्टी के लिए मैंने कट भी लगा दिया है, इसकी कटिंग हो चुकी है। अब साइडों पे जो मैंने मार्क्स लगाए थे इन पे कटिंग की जा रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस वीडियो में दिखाए गए तमाम पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप वीडियो को एक मरतबा फिर देख लीजिएगा, चाहे आप इसे डाउनलोड करके रख लें, वो किसी खैर चलें छोड़ें। बहरहाल यह है कि अब हमने यहाँ पे कटिंग इसकी मुकम्मल कर ली है। अब इसके बाद हम अपनी कटिंग को चेक कर लेते हैं। ये काम आप लाजमी कर लिया करें। तीरे को हम ऊपर रख के यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 2 निशान लगाए हैं आधी इंच के। इतनी हमारी सिलाई का मार्जिन जाता है जब हम तीरा बैक के साथ कमीज़ की बैक के साथ जोड़ते हैं। ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन है। इसके बाद यहाँ पे हमने फ्रंट रखा है और यहाँ पे भी आधी इंच के 2 निशान लगाएंगे। इतना मार्जिन हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने तीरे को यहाँ पे बिठाया है और आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए आधी इंच सिलाई का मार्जिन ही है। तो ये हमारा तीरा देखिए बहुत ज़बरदस्त जगह पे बैठा है। हाला, आर्म होल, हर चीज़ की सेटिंग आप चेक कर सकते हैं। कमीज़ का सेंटर भी मैंने निकाल दिया है। अब फ्रंट का आर्म होल चेक करें। ये हमारे पास आ रहा है 11.25 इंच। ये देखिए ये 11.25 इंच आर्म होल हमारा फ्रंट का है और बैक का आर्म होल हमारा है 10 इंच। फ्रंट का 11.25 और बैक का 10 इंच, ये साइज़ याद रखिएगा। मैं यहाँ पे बाजू का कंधा आपको चेक करा देता हूँ। ये हमारे बाजू का फ्रंट है, यहाँ पे मैं कट लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र भी आ जाए और ये आपको प्रूफ भी मिल जाए। ये फ्रंट की तरफ मैंने कट लगाया और यहाँ पे मैंने सेंटर भी निकाल दिया है। फ्रंट हमारा 11.25 था आर्म होल, तो बाजू का कंधा फ्रंट से कितना आएगा यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल एक्यूरेट 11.25 पे है। एक सूत्र का भी फ़र्क नहीं है। यहाँ से मैं बिल्कुल क्लियर एंगल से कराऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। ये हमारे पास देखिए 11.25 इंच है। 11.25 इंच फ्रंट का आर्म होल है, 11.25 इंच की बाजू का फ्रंट है, जबकि बाजू की बैक साइड हमारे पास है 10.5 इंच। ठीक है, लेकिन बैक का आर्म होल हमारे पास है 10 इंच। तो जब आप बाजू बैक से जोड़ेंगे तो आपने थोड़ा सा नम देना है। ठीक है, आपने बाजू के कपड़े को ढीला छोड़ना है और कमीज़ के कपड़े को आपने थोड़ा सा खींच के रखना है। तो मामूली से इसमें खिंचाव देंगे तो इंशाल्लाह आपकी कटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी सिलाई भी बहुत अच्छी होगी। और ये 4 पैटर्न्स फार्मूलों की किताब और पेपर अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप रब्ता कर सकते हैं।